बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि आखिर ये जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जो सर्विक्स होता है, आखिर खुलता कब है। शाम को खुलता है, सुबह खुलता है, दोपहर में खुलता है, कब खुलता है जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी से हो जाए। सबको बहुत ही जल्दी से जानने की जरूरत होती है, हर महिलाओं की जल्दी से वो जान जाए बस इस चीज को, और जल्दी से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करे, प्रेगनेंसी हो जाए। देखिए, कोई भी चीज जल्दी से नहीं होती है। आपको पहले अपने बॉडी की मैकेनिज्म, उसकी क्या हो रही है बॉडी में, उसको बहुत ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तब तब जब अगर आप हर चीज जान लेते हैं अच्छे से, तब ट्राई करते हैं, तो आपके जो मिशन है जल्दी से प्रेगनेंसी कंफर्म करने का, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा बॉडी के मैकेनिज्म को समझिए, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या मैकेनिज्म होते हैं। तब आपको आसानी से बहुत ही इसी तरीके से समझ आए कि कब हमको ट्राई करना चाहिए, कब बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, जिससे कि प्रेगनेंसी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी जगह पर रील्स बन रहे हैं, कब बच्चेदानी का मुंह खुलता है, बहुत सारे बनते हैं इस पे। तो मैं इस वीडियो में इसी आपको क्लियर करूंगी कि आखिर आप अच्छे समझ पाए कि बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को मिस मच मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपके सच्ची सहेली चैनल में बने रहिए। तो बहुत सारी महिलाओं का भ्रम होता है कि आखिर बच्चेदानी का मुंह खुलता है, कब हमको पता चल जाए कब खुल रहा है, हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, प्रेगनेंसी हो जाए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है, कैसे आपको पता चलेगा। तो पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, बच्चेदानी का मुंह देखिए महीने में 2 ही बार खुलता है। एक पीरियड जब आपका स्टार्ट होता है तब खुलता है, दूसरा ओवुलेशन के टाइम पे जब आपके शरीर से अंडा निकलता है, अंडा बन के मेच्योर होके जब निकलता है, तो 2 ही टाइम खुलता है। नेचर ने ऐसे बनाया ही है कि अगर आपको प्रेगनेंसी करना है तो ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाइए, ठीक है। और जो भी आपके शरीर में प्रेगनेंसी अगर नहीं कंफर्म हो पाई, नहीं हो पाती है, तो जो भी हर महीने पीरियड आता है, तो पीरियड के दौरान खुलता है, ताकि जो भी अंडा हो, जो इंट्रोमीटियम यूट्रस की लाइन होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो बाहर निकल सके। तो 2 ही बार हमारी बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और तीसरी बार की बात करेंगे, तीसरा होता है डिलीवरी के टाइम पे खुलता है। अगर आप जो बच्चेदानी का सर्विक्स होता है, यूट्रस का सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का मुंह जो होता है, अगर 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो जनरली महीने में अगर पीरियड आपका हर महीने आता ही है तो 2 बार खुलता है, और तीसरा बार आपके डिलीवरी के टाइम में खुलता है। तो मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। देखिए, अगर आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है, अपने पीरियड साइकिल के बारे में जानकारी जरूर रखिए कि आपको हर महीने कितने दिन पे पीरियड आ रही है। आपका साइकिल कितने दिन का है, 28 दिन का है, 30 दिन का है, 32 दिन का है, 25 दिन का है, या 20 दिन का है, जैसे भी है। आपको 3-4 महीने पहले ही नोट डाउन करना होगा कि मेरी पीरियड इस महीने कब आई, उस महीने कब आई, क्या लेंथ था उनके बीच में, इसकी आइडिया रखनी है। इसमें मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं आसानी से। तो मान लीजिए किसी महिला की पीरियड साइकिल 28 दिन की है, ठीक है, और डे 1 28 दिन की है, तो पहले तारीख को मान लीजिए उनकी पीरियड आती है। पीरियड जनरली 4-5 या 1 हफ्ते तक चलती है, तो ये 3-4-5 दिन मान के चलते, 5 दिन की पीरियड चलती है, ठीक है। 5 दिन पीरियड चली, तो जो 5-6 दिन 7 दिन हुआ, उसमें तो बच्चेदानी के मुंह पे कोई उतना असर नहीं पड़ता है, मतलब बच्चेदानी का मुंह उतना नहीं खुलता है। लेकिन 28 दिन की साइकिल है, जैसे पीरियड के 11वें-12वें दिन से बच्चेदानी का मुंह क्या होता है, धीरे 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 खुलना शुरू होता है। क्योंकि 28 दिन की साइकिल है, तो जो ओवुलेशन का टाइम है हमेशा पीरियड के मध्य भाग में होता है, मिडल पार्ट में। 28 दिन की साइकिल है तो 14वां दिन उनका क्या है, मिडल पार्ट है। तो 14वें दिन के आसपास जनरली होता है कि उसी दौरान अंडा रिलीज होता है। तो जब 11वां दिन आता है आपकी पीरियड साइकिल का, तो 11वें दिन से ही बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, ताकि जो 14वें दिन आ जाए, जब अंडा रिलीज हो, आपकी बॉडी से निकलने वाला हो, तो अंडा आराम से निकल सके, और जो बच्चेदानी है वो आपको स्पर्म को, जो मेल शुक्राणु होते हैं आपके पार्टनर के, उनको जाने के लिए रास्ता दे सके, जिससे कि फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाए, आपकी गर्भवती होने की संभावना अधिक हो जाए। तो उसी दौरान खुलता है। ओवुलेशन बीच में होता है, तो उसी दौरान आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और ओवुलेशन जब अंडा रिलीज हो गया, आपने रिलेशन बना लिया, ठीक है, तो जब रिलेशन बना लिया, अंडा फर्टाइल हो गया, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद 2-3 दिन के बाद वो धीरे 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 बंद होने लगता है। इसलिए बंद होने लगता है ताकि बाहरी जो बैक्टीरिया वायरस है वो अंदर ना जाए, बच्चेदानी में ना जाए,
और बच्चेदानी में जो जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, वो बाहर ना आ पाए। इसलिए जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो उसके 2-3 दिन बाद धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह बंद होने लगता है। ये हो गया, आपको समझ में आया होगा कि ओवुलेशन के टाइम पे इसलिए खुलता है। और पीरियड के दौरान खुलता है, जब आपके पीरियड आना शुरू हो गया है तो उस दौरान इसलिए खुलता है। अगर आपके देखिए इस महीने अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो अगले महीने पीरियड आ जाती है ना, तो जो पीरियड इस महीने जो आपका यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, जो तैयारी कर लेता है कि अगर मान लीजिए आपका गर्भधारण हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, तो बच्चे को कैसे ग्रो कराना है, कहाँ पे उसको ला के रखना है, यूट्रस में जगह कहाँ बनानी है, तो वहाँ पे एक अच्छा सा कवच बनाता है। मतलब इंट्रोमीडियम जो यूट्रस की लाइनें होती है, दीवार होती है, उसको मोटी करता है कि बच्चा वहाँ पे अच्छे से अटैच होकर ग्रो करे। तो ये तैयारी करता है हर महीने आपका बच्चेदानी जो होता है। तो अगर मान लीजिए इस महीने तैयारी कर ली अच्छे से हर तरीके से कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाई मान लीजिए, तो अगले महीने आपकी पीरियड जरूर आएगी। तो पीरियड के दौरान जो भी इंटरमीडियम की लाइन होती है प्लस जो अंडा आपके शरीर में बना वो मर गया, वहीं पे पड़ा है ना अभी, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपके पीरियड के दौरान मरे हुए अंडे को, इंटरमीडियम की लाइनें के और भी जो चीजें हैं उनको बाहर निकालने के लिए पीरियड के दौरान आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, ताकि आपके शरीर में जो भी चीजें पड़ी हैं वो बाहर निकल सके। तो वही पीरियड के दौरान खुलता है, उसके 2-3 दिन बाद धीरे धीरे वो बंद होने लगता है। तो जिनकी बहुत सारी महिलाओं का ये भ्रम होता है कि पीरियड के दौरान अगर हम रिलेशन बनाते हैं अपने पार्टनर के साथ तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं। जिनकी पीरियड साइकिल लेंथ छोटी होती है, 18 दिन की है, 20 दिन की है, 25 दिन की है, उनमें 2-3% चांस होते हैं कि अगर रिलेशन बनाती हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जिनकी साइकिल लंबी है, 30 दिन की है, 35 दिन की, 42 दिन की है, 28 दिन की है, तो उसमें बहुत रेयर चांस होते हैं कि पीरियड के टाइम पे आपको प्रेगनेंसी हो। तो 2 बार ही खुलता है, सुबह खुलता है, शाम खुलता है, दोपहर खुलता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं होता है कब खुलता है, लेकिन इसी दौरान ही खुलता है। और तीसरा बात मैंने बताया है कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तब खुलता है, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जिनकी 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मैंने इस पे और भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिटेल में बनाया है, तो आप उसको जरूर देखिए और समझिए कि बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है, ताकि आप उस दौरान ट्राई करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा, बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, अपना प्यार जरूर बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।